साथियों नमस्कार। आज मैं आप सबके समक्ष एक वैसे विषय पर चर्चा करना चाहता हूं जो बुजुर्गों ने कहावतें कही हैं और आपने प्राय सुना भी होगा, चोर की दाढ़ी में तिनका। और यह बिल्कुल अक्षरशः सत्य है। प्रायोगिक जीवन में हमने देखा है कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी प्रकार की चोरी, भ्रष्टाचार या अन्य कोई गलत कार्य करता है और वो सोचता है कि मैं बहुत ही होशियार हूँ, मैं बहुत ही चालाक हूँ, मैं किसी को भी धोखा दे सकता हूँ, लेकिन ऊपर वाला सब देखता है। एक अदृश्य शक्ति जिसकी नज़र हमेशा आप पर बनी हुई है और सभी लोग उसको प्रणाम करते हैं, वह अदृश्य शक्ति सदैव आप पर नज़र रखती है। आप किसी को नीचा दिखाने के लिए, किसी को अपने गलत कार्यों से उसको फंसाने के लिए अगर सोचते हैं कि हम उसको फंसा करके अपने को स्वयं को साबित अच्छा दिखाने की कोशिश करें, तो निश्चित मानिए कि वह इस प्रकार की गलतियां करता चला जाता है कि वह स्वयं प्रमाणित कर देता है कि वह किस श्रेणी का व्यक्ति है, उसकी सोच क्या, उसके कार्य की शैली क्या है, कार्य किस प्रकार का है, किस तरह से उसने गलत कार्य किए हैं और जिससे जहाँ भी वो कार्य कर रहा है किस तरह से वह नुकसान पहुँचाने का काम करता है। और आपने प्रायोगिक जीवन में इस तरह की तमाम घटनाएं घटी होंगी। कभी कभी ये चीज़ें देखने को भी मिलती हैं और ऐसी तमाम घटनाएं इस प्रकार की हैं जो इस कहावत को पूरी तरह से चरितार्थ करती हैं। बुजुर्गों ने अपने अनुभव के आधार पर अपने प्रायोगिक जीवन में घटी घटनाओं के आधार पर इन कहावतों को मूर्त रूप दिया, उनको नाम दिया और प्रचलन में आई इस प्रकार की कहावतें आज हम लोग शिक्षित समाज के लोग उसको बहुत ही मजाकिया लहजे में लेते हैं। और आपने देखा होगा कि लोग कहते अरे तो पुराने लोग थे, क्या कहते थे, बहुत ज़्यादा महत्व नहीं देते थे, लेकिन बिल्कुल ये सच है कि जो उन्होंने कही वो बातें आज के इस ज़माने में भी बिल्कुल सत्य साबित हो रही हैं। आपके जीवन में भी ऐसी तमाम घटनाएं घटती होंगी जो आप देखते होंगे कि गलत करने वाला व्यक्ति इतनी गलतियां कर देता है कि उसको आभास ही नहीं रहता कि जिस गलत गलती को छिपाने के लिए, जिस गलत कार्य को छिपाने के लिए उसने कार्य किया है, वह उसमें उतना ही उलझता चला जाता है और इस तरह गलती कर देता है कि जो बिल्कुल उसके लिए प्रमाण बन जाती हैं और किसी भी तरह से वह उससे बच नहीं पाता है। तमाम घटनाओं के वर्णन किए जा सकते हैं, लेकिन यह एक मन में आया ऐसे ही आपसे चर्चा करूं, इसलिए इस विषय पर थोड़ा सा चर्चा की। कहने का आशय ये है कि ऐसे लोगों से हमें दूरी भी बनानी है, इस तरह का गलत कार्य करने वाले। और नहीं, स्वाभाविक सी बात है कि अगर हम कोयले के संपर्क में जाएंगे तो हम पर भी उसका असर आएगा। तो ऐसे लोगों से दूरी बनाते हुए, अपने को बचाते हुए, इस तरह की प्रवृत्ति के लोगों से अलग हट करके अलग रास्ते पर चलना चाहिए। क्योंकि ये जो कहावत है चोर की दाढ़ी में तिनका, वो लाख चाहे अपने को बचा ले लेकिन वो बच नहीं सकता है। उसके ऐसे खुद अपने से प्रमाण छोड़ता चला जाता है जिससे वह उसमें पकड़ा जाता है। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आप इस पे अच्छा लगे तो इसको शेयर करिए, अपने अच्छे अच्छे सुझाव दें। कोशिश करेंगे कि और भी बेहतर
प्रस्तुति आपको दे सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।